नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं आपका दैनिक लोक सदन आंख देखी के हमारे YouTube चैनल पर और साथ ही हमारे ई पेपर पर भी। मैं सुरेश चंद्र रोहरा, लोक सदन। आज आपको दो ऐसी शख्सियतों से हम मिलाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि 23 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ रही है। साथ ही हमारा यह आकलन भी आप ध्यान रखें कि भाजपा के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बीएसपी और जोगी कांग्रेस यह भी अपना अपना अस्तित्व रखती हैं, जिस पर हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हालात हो सकते हैं। 2023 का आगमन हो गया है और एक तरह से चुनावी रणभेरी जो है छत्तीसगढ़ की बच चुकी है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समर में क्या आप आकलन करते हैं। पहले आपसे आग्रह है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में अभी चल रही है जी। और जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, जो किसान हैं यहाँ, बहुत अच्छे से उनका सरकार ने उनको रेट किसी भी तरीके से इधर उधर से करके दिया है। और धान को लेकर के आप बता रहे हैं। धान पूरे भारत में सबसे महंगा धान छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है और इससे जो है मैक्सिमम किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। एक तो ये चैप्टर है कांग्रेस के मजबूत होने का। दूसरा ये है कि जंगल में या कोई भी जगह में जो पैदावार है उसको, हर पैदावार को भूपेश बघेल की सरकार खरीद रही है। यहाँ तक गोबर भी 2 रुपये किलो में खरीदा जा रहा है जी। इस वजह से हमारा आकलन ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, भाजपा कहीं टिक नहीं पाएगी जी। सनतदास दीवान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही कांग्रेस से आप एल्डरमैन भी हैं कोरबा नगर पालिका निगम में। आगामी चुनाव को लेकर के आपका क्या आकलन है। पत्रकार सुरेश जी, छत्तीसगढ़ के सरकार अभी आम जनता की नज़र में ये साबित हुआ थे, दुखिया के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल। ओकर सबले बड़का कारण हवे, कोई आदमी हर शायद कभू कल्पना नहीं करे रहीस कि गोबर से आदमी मन ला, मजदूर मन ला, चाहे वो काम कमिया किसान हो, उमन ला इतका गोबर से भी आर्थिक लाभ हो ही। हमार भाई शिवशंकर अग्रवाल बताई सापला कि देश के भीतर पहली राज्य छत्तीसगढ़ है जी। सरकार है किसान मन ला धान के खरीदी मूल्य सबसे ज़्यादा देत हवे। ये बात ला कोई इनकार नहीं कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ओकर बड़ बोला नेता मन एमा भी अलग अलग ढंग से बेतुकी गोठियाए के बड़ बोला भाषण देवत रहते। लेकिन कोई केतको भाषण दे, सच्चाई ला हर गरीब मनखे है, चाहे वो पढ़े रहे झन पढ़े रहे, छत्तीसगढ़ के आदमी मन आज के तारीख में
बहुत जागरूक हो चुके हैं। चाहे कांग्रेस हर झूठ बोली तेहू ल पकड़ सकत हैं, भाजपा हर झूठ बोली तेहू ल पकड़ सकत हैं, और पकड़ते थे काबर एमन शोर मचाइन छत्तीसगढ़ में भारी जोर से। कैसे शोर मचाइन? रमन सिंह चौर वाले बाबा, चौर वाले बाबा, चौर वाले बाबा। छत्तीसगढ़िया फट के पकड़ ली। केंद्र में सरकार हावे मनमोहन सिंह के, 2.40 रुपया रमन सिंह देते, बाकी 17.60 रुपया ला मनमोहन सिंह के सरकार देते। हटाओ ये सरकार ला, ये झूठ बोलते, तुरंत कार्यवाही करें, खटाखट 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 ईवीएम के बटन दबाई, रमन सिंह ला तड़ ले हटा दे। हम आज बात कर रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, इसे लेकर के कि आने वाले समय में ठीक क्या हम परिस्थितियां बन सकती हैं। अरे हमन वही तर्ज में बोला था, आपके प्रश्न के जवाब ला वही दिशा में देहे बर वही श्रद्धा में ले जाके बोला था। तो मोर कहे के आशा इतके है कि छत्तीसगढ़िया ला कोई गुमराह नहीं कर सके। दूसर चीज, अभी छत्तीसगढ़ के सरकार ला कोई हिला डुला नहीं सके। आपने जैसे कहा दीवान जी कि गोबर, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जानकारी में इतने कितने लोग हैं किसान जिन्होंने गोबर को बेच करके लाभ उठाया है? क्या एक का नाम बता सकते हैं आप? देखिए, ग्राम बैगापाली में जाइए, लक्ष्मीदास से पूछना, ठीक है। ग्राम भादा में जाइए, लक्ष्मण दास से पूछना। कड़बितला में जाइए, वहां के धनवार और बिंजवार बाहुल्य बस्ती है, उन लोगों से पूछना कि सही में। नहीं, हम जानना चाहते हैं आपसे, हम नहीं पूछेंगे। सारी खबरें तो आ रही हैं, सरकार के जो जितने भी कारिंदे हैं वो तो प्रतिदिन बता रहे हैं कि फला जो लक्ष्मण है उसने अपना मकान बना लिया, उसने गाय ले ली, उसने शादी ब्याह कर दिया बच्चों का। लेकिन आपके नॉलेज में एक नाम बताइए आप। हम तो बोल रहे हैं ना, बताया ना, परीक्षा भी करेंगे। हम तो एक नाम, हम तो बताए ना आपको। क्या आपको तो मैं नाम सहित बताया हूं अभी। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, अच्छा, नाम सहित बताया। एक और दूसरी चीज, आपने खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि फलाना ने शादी कर लिया, फलाना ने मकान बना लिया, तो आप उससे रूबरू हो ना, उनसे पूछिए कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, वो जरूर बताएंगे। क्योंकि हम आपको बताएं कि हमारी जो टीम है उसने इसका परीक्षण किया है और कई जगह गलत जानकारियां मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रही हैं, झूठी जानकारी जा रही हैं, सबूत के साथ हमारे पास है। बस मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जिनका नाम आ रहा है उनसे आप साक्षात्कार होइए, तब पता चलेगा कि सही में गलत है कि सही है, और मुख्यमंत्री भी उस पर तस्दीक करेंगे, उसको हमारे मुख्यमंत्री नजरअंदाज नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। आपने जो कहा धान को लेकर के, आपसे हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने तो कहा धान को लेकर के बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्या कभी आप किसी धान केंद्र में गए हैं? क्या कभी किसी किसान से आपने बात की है जो किसान खुशी जाहिर की हो? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है, और जगह जगह में मंडी लगी हुई है जहाँ पर धान की खरीदी होती है, वहाँ भी कुछ लोग मिलते हैं, कितना में बेचे भाई, इतना में पैसा मिला। और बाकी जो है किस्तों में पैसा हर 3-3 महीना में इनको मिल रहा है। और खाली इनको ही नहीं, सरकार के द्वारा मजदूरों को भी कुछ राजीव न्याय योजना के नाम पे पैसा हर 3 महीने में उनके खातों जा रहा है। मतलब किसान तो लाभान्वित है ये हैं इस सरकार से, मजदूर भी जो मजदूर हैं वो भी लाभान्वित हैं। भूमिहीन गरीब जो हैं वो भी लोग। हमारी जानकारी में ये है कि पिछले वर्ष का जो खरीदी हुआ था धान का, जो खरीदी हुई थी, उसकी तीसरी किस्त अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, तो क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसे की कमी है। जो पैसा लेना है जीएसटी का और भी मदों का पैसा, उस केंद्र सरकार दे नहीं रही है। और
धान के लिए इतना ज़्यादा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का शोषण किया है कि बोल रहे हैं कि जो हमारा MRP जो रेट है, क्या जो रेट है उससे ऊपर अगर दोगे तो आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो ये ब्लैकमेल केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर रही है। बिल्कुल, आपकी बात में 100% सच्चाई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत प्रेशराइज किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब इतना प्रेशर है केंद्र सरकार का हर मुद्दे को लेकर के, फिर आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार कैसे बन सकती है, या कांग्रेस सरकार कैसे बन सकती है दोबारा? कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, क्योंकि भूपेश बघेल अपने स्रोतों से हर 3-3 महीने में किस्त का पैसा दे रहे हैं और आगे और ज़्यादा धान का रेट देंगे। ये सरकार में अभी चल रहा है जी। इस साल जो फसल आएगी उसका रेट अभी तक जो दिया जा रहा है रेट, उससे भी ज़्यादा रेट सरकार देगी जी। यह तो हो गया सिक्के का, हम कहें, एक पहलू कांग्रेस। अगर हम पलटें तो भाजपा है। भाजपा की क्या कमियां दिखाई देती हैं या क्या खूबियां हैं कि वो सत्ता में नहीं आएगी या आएगी? देखिए, भाजपा 15 साल सत्ता में रही है छत्तीसगढ़ में, और एक चाउर वाले बाबा जो है और जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, और वही चाउर वाले बाबा दारू वाले बाबा भी बन गए थे। प्लास्टिक में जो है दारू बेचवा रहे थे, पाउच में जी बेचवा रहे थे। किसको बेच रहे थे? जो गरीब आदमी अपना पेट पालता है, थोड़ा बहुत मजदूरी करके पैसा लाता है, उसको पाउच में दारू पिला रहे थे। और जो धान का रेट देना चाहिए वो रेट रमन सरकार में लोगों को मिला, मगर जो भूपेश बघेल ने जो कहा था छत्तीसगढ़ में हम इतना देंगे, तो रमन सिंह भी दे सकते थे जी, तो सत्ता परिवर्तित नहीं होती। मगर इस छत्तीसगढ़ में किसान बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसलिए जो है सरकार आएगी ही आएगी, और भाजपा दूर दूर तक आपको दिखाई कंपटीशन में भी मुझे तो नहीं लगता कि रहेगी। जी। इसी प्रश्न पर दीवान जी आपका क्या प्रतिउत्तर हो सकता है? मैं सोच रहा था कि आप मेरे से कुछ और प्रश्न करेंगे। प्रश्न की सही जवाब तो आपको मिल ही चुकी है, लेकिन जब आप पूछा था तो मुझे बताना पड़ी। भाजपा की जितने भी कार्यक्रम है, जितना भी मतलब कहना चाहिए कि उनकी योजनाएं हैं, अगर आप जमीनी स्तर पर देखोगे तो दूर दूर तक आपको समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब बनी तो का कही के बनी कि हर बछर मतलब हर साल देश के बेरोजगार मन ला 2 करोड़ नौकरी दूं। आप खुद बता दो, मिलिस का 2 करोड़ नौकरी? आज भी त्राही त्राही हुआ थे बेरोजगार मन, जेमन अपन बाप के संपत्ति ला बेच के, अपन माँ के गहना जेवर ला बेच के, अपन पूर्वज के खेती बाड़ी ला बेच के पढ़ाई लिखाई करी, एक सपना ला संजोए रही कि हमू कोई अच्छा मुकाम हासिल करबो। वो मुकाम उकर धराशाही हुआ थे। तो कैसे उम्मीद करबे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ में बनी? काबर छत्तीसगढ़ है भारत के अभिन्न अंग राज्य, जेला धान के कटोरा कहे जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि धान के कटोरा ला केंद्र सरकार है छेदा करके धराशाही करत है। कोयला इतना ज़्यादा खुदाई हुआ थे छत्तीसगढ़ में जेकर कोई सीमा नहीं है। उसके प्राइवेट गाड़ी में जाते, उसके सरकारी ट्रेन में जाते, और रात और दिन खुदाई हुआ थे। ऐसे लाग थे कि का हमर छत्तीसगढ़ के भविष्य है आने वाला समय में कहीं ये खराब तो नहीं हो जाही कि हमार धान के कटोरा है पूरा धराशाही हो जाएगी। आप ये दिशा में
ये दिशा में दोनों सरकार ला, एक ला नहीं, छत्तीसगढ़ के सरकार ला और केंद्र के सरकार ला बहुत गंभीरता से सोचना पड़ी और इला नियंत्रण करना पड़ी। आप दोनों महानुभाव से हम अब अंतिम प्रश्न पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जमीनी स्तर को लेकर के। अभी तो कांग्रेस का भारी बहुमत है, क्या 23 में आप आकलन करते हैं? पहले हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि क्या आप आकलन करते हैं, क्या कितनी सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को और भाजपा को? कांग्रेस को 70 से ऊपर सीटें मिलेंगी। 10 सीट जो है भाजपा को मिलेंगी और 10 सीट जो है अदर पार्टियों को छत्तीसगढ़ में मिलने की स्थिति जमीनी हकीकत को देख के ऐसा लग रहा है। आप दीवान जी क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसे लाग थे कि 70 ले ये सीट हा औ आघू बढ़ी। कहूँ ऐसे लाग थे कि भाजपा ला भारी पछताए झन पड़े वो चुनाव के रिजल्ट ला देख के। ये स्थिति है काबर की झूठ के चरम सीमा ला ये मन पार कर डाले हैं। न तो छत्तीसगढ़ में पूरा करे पाइन, न देश के भीतर पूरा करे पाइन। और सबसे ज्यादा आज जो इनकर वर्तमान सरकार है केंद्र में, तानाशाही, गुंडागर्दी, बात में लफाजीगिरी, झूठा आश्वासन, केंद्र सरकार